हेलो फ्रेंड, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू दी मैक क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स को, और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का फ्लूइड प्रॉपर्टी से पार्ट नंबर 6 है। हमने अभी तक 5 पार्ट इसके कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने देख लिया है सारी प्रॉपर्टीज़ को जो इम्पोर्टेंट हैं, और उनसे आने वाले जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने कवर किए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाए हैं, उनको कराएंगे। ठीक है, हमने सब कुछ फ्लूइड प्रॉपर्टी से अब तक कवर कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज से ये लास्ट पार्ट है। अब इसके बाद हम नया टॉपिक जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको किसी तरीके का डाउट आता है तो आप हमें ना कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करें, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला है नॉर्मल स्ट्रेस इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड ओनली व्हेन। ये पास्कल लॉ है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। पास्कल लॉ में क्या होता है, इसमें एक और चीज़ जोड़नी है व्हेन के बाद, एट रेस्ट। ठीक है, जब फ्लूइड हमारा रेस्ट में होता है तो उसके ऊपर जो हमारा प्रेशर अप्लाई होता है उस मॉलिक्यूल की ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। ए ऑप्शन है फ्लूइड इज फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल का मतलब है विस्कस फ्लूइड। ठीक है, लेकिन यहाँ रेस्ट के बारे में कोई बात कही नहीं गई है, तो ये गलत वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, बी को देखो, द फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। फ्रिक्शनलेस मतलब कि नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, ये आइडियल फ्लूइड की बात कही गई है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। ठीक है, फ्लूइड है जीरो विस्कोसिटी एंड इज एट रेस्ट। देखो, फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो हो गई, मतलब ये नॉन विस्कस हो गया, और एट रेस्ट। अब रेस्ट वाली चीज़ जो हमें चाहिए थी वो तो यहाँ से मिल गई, लेकिन फ्लूइड विस्कोसिटी जीरो हो गई, ये गलत है। क्यों? ये आइडियल फ्लूइड के केस में सिर्फ विस्कोसिटी जीरो होती है, रियल फ्लूइड के केस में विस्कोसिटी जीरो नहीं होती है। और इसमें जो पास्कल लॉ में जो फ्लूइड लिया जाता है वो आइडियल फ्लूइड नहीं है, वो रियल फ्लूइड है इन रेस्ट कंडीशन। तो ये आपका सी यहाँ पे आंसर इसलिए गलत हो जाता है। अब देखो, डी आंसर में बोला है वन फ्लूइड लेयर हैज नो मोशन रिलेटिव टू एन एडजेसेंट लेयर। तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर का रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला बता रहा है रेस्ट। इनडायरेक्टली उसने रेस्ट बोला है ये, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डियर डी। ठीक है, आप इसको याद रखें। अब चलते हैं आगे। देखो, इसमें कैपिलरी राइज और डिप्रेशन स्मॉल डायमीटर ट्यूब, तो अब ये किसके प्रोपोर्शनल है, इसने ये पूछा है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा वाई रो जी डी, ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो राइज और डिप्रेशन है वो एच है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो सरफेस टेंशन के प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब इसमें देखो आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो जी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ा ही होता है यहाँ पे तो 4 सिग्मा वाई रो जी डी होता है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये इसका पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरे पे, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 4 सिग्मा वाई रो जी डी, सिग्मा ऊपर आ रहा है ना, बी भी गलत हो गया आपका। अब देखिए, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, ये सही है। देखो क्या था हमारा, 4 सिग्मा वाई रो जी डी, तो देखो यहाँ पे डी नीचे आ रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डायमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सी आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन में। देखिए, व्हाट इज द कैपिलरी राइज, ये अच्छा क्वेश्चन है, सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के मैंने आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। नैरो 2 डायमेंशनल स्लाइट ऑफ विड्थ W, इसके केस में देखो आप याद रखना, कैपिलरी राइज के केस में और स्लिट की बात कर रहा हो, तो देखो यहाँ पे जो हमारा H जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा किसका, 2 सिग्मा वाई रो जी और विड्थ W।
ठीक है, ये विड्थ है। तो वहाँ पे क्या था, 4 सिग्मा वाई रो जी डी, यहाँ पे 2 सिग्मा वाई रो जी डी की जगह पे क्या डब्ल्यू विड्थ है। आप इसको याद रखें, इस फॉर्मूले को। एक ही बार क्वेश्चन ईएससी में पूछा गया है, बाकी और कहीं पूछा नहीं गया है। हो सकता है इन फ्यूचर किसी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में कोई पूछ ले, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कर लिया है कवर। अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर डब्ल्यू। बिल्कुल हाफ हो रहा है ना, वहाँ 4 था यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब की कंपैरिजन में, ठीक है, स्लिट वाले केस में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना के दिखा रखा है आपको। ये स्लिट है, ये स्लिट हैं दो, और इनके बीच इनकी विड्थ जो है वो डब्ल्यू है, और इसके इसमें जो राइज और डिप्रेशन जो आएगा वो ये आएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, इसमें व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड अ सॉप बबल। देखो मैंने इंपॉर्टेंट और कीवर्ड बताया था सॉप बबल। सॉप बबल के केस में आपको यहीं से याद होना चाहिए, P इज इक्वल टू क्या था, 8 सिग्मा वाई डी। आप अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको ये सरफेस टेंशन सिग्मा दे रखी है, और ये दे रखा है आपका डायमीटर। तो यहाँ पे इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, और यहाँ से आंसर आपका जो भी आएगा वो आ जाएगा। आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देखो इस क्वेश्चन को, इसमें बोला है असर्शन है, अ नैरो ग्लास ट्यूब विद वेन इमर्ज इनटू मरकरी कॉजेज कैपिलरी डिप्रेशन। देखो मरकरी के केस में क्या डिप्रेशन आता है, मैंने कई बार बताया है, ठीक है, ये तो बात सही है। वेन इमर्ज इनटू वाटर कॉज कैपिलरी राइज, और वाटर के केस में क्या आता है, कैपिलरी राइज। बात ये सही है, इसका मतलब कि ये आपका आंसर एसर्शन सही है, ठीक है। अब दूसरे पे आओ, रीजन पे। रीजन में बोला है उसने मरकरी इज डेंसर देन वाटर। मरकरी की डेंसिटी 13,600 या 13,600 kg पर मीटर की क्यू होती है, और वाटर की होती है 1000, यानी कि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर की अपेक्षा। तो ये आंसर आपका रीजन भी सही है, ठीक है। तो अब देखना है क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो जो कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप्रेशन जो देखने को मिलता है वो एडिशन और कोहेशन की वजह से होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली करेक्ट हैं, बट कोई रीजन असर्शन का करेक्ट आंसर नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे, इसमें देखो, इसमें बोला है स्टेटमेंट 1 में कि a small insect can sit on a free surface of a liquid though insect's density is higher than that of the liquid। इंसेक्ट का मतलब यहाँ पे कीड़े, मच्छर वगैरह जो पानी में बैठ जाते हैं वो उनको बोलते हैं इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े को, ठीक है। अब उनकी डेंसिटी वाटर की अपेक्षा ज़्यादा होती है, लेकिन वो वाटर के ऊपर फिर भी बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं, इसका कारण है सरफेस टेंशन, ठीक है। आप इसको बस इतना सा याद रखेंगे। तो ये बात सही है, आपने देखा भी होगा अपने और पास जो गंदा पानी भर जाता है नाले में, रुका हुआ पानी हो, तो वहाँ पे क्या ये बैठ जाते हैं पानी के ऊपर मच्छर वगैरह, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से बैठ जाते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट सेकंड पे देखते हैं, बोला है लिक्विड हैव विस्कोसिटी। लिक्विड्स की विस्कोसिटी होती है, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन क्या इसका कोई लिंक है इस स्टेटमेंट के साथ, नहीं। लिक्विड की विस्कोसिटी होती है और मच्छर का रुके हुए पानी में बैठना, इसका कोई लिंक नहीं है इसमें। ये दोनों अगर यहाँ पे बोल रखा होता कि सरफेस टेंशन की वजह से बैठ जाते हैं, या कुछ सरफेस टेंशन वाला स्टेटमेंट वगैरह यहाँ लिखा होता, तो हमारा यहाँ लिंक कर जाता। तो ये इंडिपेंडेंटली ट्रू है दोनों स्टेटमेंट, लेकिन कोई भी करेक्ट रीज़न नहीं है किसी का भी। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो वी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 1 स्टॉक बराबर कितना होता है, ये मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए सरफेस टेंशन की डायमेंशन पूछिए। सरफेस टेंशन क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, वो होती है फोर्स की। फोर्स बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। और मीटर किसकी होती है, मीटर को ऐसे ही लिख लो आप, ठीक है। अब देखो मास की क्या होती है, केजी। एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाई यहाँ पे ये क्या है, मीटर। देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, केजी पर सेकंड स्क्वायर। केजी को क्या लिखेंगे, एम, ठीक है। एल कितना हो जाएगा, 0। टी यहाँ पे देखो टी कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे M1L0 T-2 आपका आंसर होगा। आप इसमें देखो ऑप्शन में क्या कहाँ पर है, M1
L0T-2 आपका बी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे। अब इसमें आप एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे कि एब्सोल्यूट जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ये इसके बराबर होता है। आप बस इसको याद रखो, बाकी आपको किसी में चेंज करना हो तो इसी फॉर्मूले से चेंज कर लेना। अब आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है, अगर उसने बोला हो वैक्यूम प्रेशर, गेज ना बोला हो वैक्यूम प्रेशर बोला हो, तो आपका यहाँ पे ये हटके माइनस आ जाएगा इसकी जगह पे। ठीक है, आप ये प्लस की जगह पे माइनस कर लें और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैक्यूम, बस बाकी आपका सब कुछ सही है। अब चाहे वैक्यूम पूछे, चाहे एटमॉस्फेरिक पूछे, चाहे एब्सोल्यूट पूछे, यहाँ पे दो वैल्यू गिवन करेगा, वो एक पूछेगा, तो आप ऐसे याद रखेंगे। वैसे इसका गेज और एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यही वाला रिलेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से याद रखेंगे। आप इसका ऑप्शन देखें, इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे। यहाँ पे देखो, सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू द वाटर। देखो मरकरी में क्या होता है, कोहेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, और मैंने बताया था सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेशन ओनली, सरफेस टेंशन कोहेशन की वजह से होता है सिर्फ, तो कोहेशन ज़्यादा होगा मरकरी के अंदर, तो सरफेस टेंशन भी उसमें ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इस पे देखिए दो चीज़ दे रखी है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वाटर इज इतना, के दे रखा है, और उसने पूछा है स्पीड ऑफ द प्रेशर वेव, इसी को हम बोलते हैं सोनिक वेलोसिटी। सोनिक वेलोसिटी क्या होती है, बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो देखो यहाँ पे के की वैल्यू दे रखी है और वाटर दिया हुआ है यहाँ पे 1000, के की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो और डेंसिटी 1000 यहाँ पे पुट करो, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है एक, इसमें देखिए आप, इसने क्या बोला, ध्यान से देखो इसको। अ थिन प्लेट लेमिना ऑफ एरिया ए एंड वेट डब्ल्यू स्लाइड डाउन अ फिक्स प्लेन इंक्लाइन टू द वर्टिकल एट एन एंगल अल्फा एंड मेंटेन अ यूनिफॉर्म गैप epsilon from the surface of the plane, the gap being filled by the oil of the constant viscosity mu, the terminal velocity। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी आपको बताना है। तो देखिए इस वाले केस में आप ध्यान दें तो इसने इस तरीके का कुछ बोला हुआ है, इसके ऊपर एक लेमिना है और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो एप्साइलन है, इसके बीच में ये फ्लूइड भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है ना, इसकी विस्कोसिटी म्यू है, यही कुछ बोला हुआ है इसने, और इसका जो वो वेट दे रखा है वो डब्ल्यू दे रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने इस तरीके से बोली है। मैं आपको और आगे स्लाइड में दिखाता हूँ इसको। देखो यहाँ पे देखो, ये क्लियर चीज़ यहाँ पे विजिबल है। ये उसने बोला है वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो अल्फा है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका वेट डब्ल्यू है ये, और इसका अगर मैं कंपोनेंट लूँ तो यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा, और कॉस कितना, थीटा कितना हमारा अल्फा 90, तो अल्फा 90 चेंज करूँगा तो साइन अल्फा हो जाएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा, और इस साइड का डब्ल्यू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अब हमें पता है इसकी अब हमें पता है शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू वी अपॉन वाई। अब हमें वी निकालना है यहाँ से बस, तो यहाँ से मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो फोर्स कितना है यहाँ पे, ये शेयर फोर्स डब्ल्यू कॉस अल्फा, इसको स्लाइड करने के लिए डब्ल्यू कॉस अल्फा लगेगा, तो मैंने यहाँ पे एफ की जगह पे पुट कर दिया है इसको। ठीक है, और यहाँ से मैंने वी टी यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी को निकाल लिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा जा सकता है, जूनियर इंजीनियर जेई वगैरह एग्जाम में बहुत कम चांसेज हैं इस तरीके के क्वेश्चन के, तो आप इस तरीके से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन में। इसमें इसको लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मिलाना है। डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट जो होता थी वो क्या होता था, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो आपको ए के साथ मिल जाएगा थर्ड, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की हमने बताई थी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब कि 2,
और टॉर्जनल स्टिफनेस, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की यूनिट होती है यानी कि जी की यूनिट होती है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको अब एक की यूनिट रह गई ये टॉर्जनल स्टिफनेस। देखो टॉर्जनल स्टिफनेस होती है टी अपॉन थीटा, ये सॉम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आप इसके बारे में ज़्यादा वरी मत होइए, आप बस इतना याद रखिए जो सरफेस टेंशन की यूनिट होती है वही टॉर्जनल स्टिफनेस की यूनिट होती है, यानी कि न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ से देखो न्यूटन पर मीटर 4, मतलब कि यहाँ मैं आपको करूँ तो सी का आंसर हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि 1। 3241, 3241 कहाँ पर है आप देखो, 3241 आपको ए में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।